राजनीति महज सत्ता की सीढ़ी नहीं है, यह एकता, अखंडता, समर्पण और बदलाव की वह सीढ़ी है जिसके सहारे आमजनों की जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। इन शब्दों को साकार कर रहे हैं 25 परिहार विधानसभा के शिक्षित, जनता के लिए समर्पित, लोकप्रिय समाज सेवी अब्दुल कुदूस नट जी। बिना थके, बिना झुके, वर्षों से जनहित के मुद्दों पर समर्पण से काम करने वाले अब्दुल कुदूस नट जी को जब लगा कि समाज सेवा की राह में भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र रोड़ा बन रहा है, सत्ता के बिना समाज सेवा की राह आसान नहीं है, तो साल 2011 में उन्होंने जिला परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन करवाया, जनता को समझाया, अपना विजन बताया तथा धन बल और बाहुबल के आगे लोभ लालच से पड़े 2750 मतदाताओं का समर्थन मत प्राप्त हुआ। हालांकि कुदूस नट जी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। वे चुनाव हार गए, लेकिन तब भी समाज सेवा करना नहीं छोड़ा। जनता को लगातार समझाते रहे, धन बल और बाहुबल से चुनकर आ रहे नेताओं से जनहित के मुद्दों को, होने वाले नुकसान को समझाते रहे। फिर आया साल 2016 का पंचायती राज चुनाव। इस बार परिसमन बदल गया, जिला परिषद की सीट महिला सीट हो गई। जनता के बीच सक्रियता को जिला परिषद सदस्य नाम देने की बारी आई तो बदले परिसमन ने कुदूस नट जी को परेशान किया। पत्नी आंगनवाड़ी सेविका थी, चुनाव लड़ना लगभग असंभव सा लगने लगा, लेकिन आपसी सूझबूझ और जनता के सलाह से समस्या का समाधान हो गया। अपनी माताजी श्रीमती बचिया खातून जिला परिषद का उम्मीदवार बनाया। एकाएक कुदूस नट जी से बचिया खातून जी की तरफ जनता से जुड़ाव नहीं होने की वजह से जिला परिषद में 3300 मत प्राप्त हुए, लेकिन जीत का स्वाद से दूर दूसरे स्थान से फिर संतोष करना पड़ा। हार और जीत से वीर नहीं घबराते हैं। धनबल और बाहुबल को भटकने देकर जनबल को स्थापित करने की कोशिश ने उनकी लगन को कम नहीं होने दिया। कुदूस नट जी के साथ साथ उनकी माताजी श्रीमती बचिया खातून जी भी जनसेवा में लग गई, जिससे उनकी अपनी भी पहचान बने। जनता को विश्वास हुआ, जिला परिषद कुदूस नट जी हो या बचिया खातून जी, काम में और जनहित के मुद्दों को उठाने में कभी कमी नहीं आएगी। कारण है कि साल 2021 के पंचायती राज चुनाव में जनता ने धनबल बाहुबल को नकारा। कुदूस नट जी और उनकी माताजी के समर्पण जीत में तब्दील करने का मौका देने का मन बना लिया। इससे घबराए बाहुबलियों और अपराधी छवि के प्रत्याशियों ने कुदूस नट जी के पुत्र समीर रजा जी पर वोटिंग के मात्र 17 घंटे पहले गोली मारकर जानलेवा हमला किया। हालात गंभीर होने पर पटना में इलाज करवाना पड़ा। जनता की दुआ और ममता के आगे बाहुबलियों और अपराधियों की हर कोशिश नाकाम हुई। कुदूस नट जी और बचिया खातून जी वर्षों की कोशिश जीत में तब्दील हुई। कुदूस नट जी की माताजी श्रीमती बचिया खातून जी 4790 मतों के साथ जिला परिषद निर्वाचित हुई। वर्षों से जनता के बीच काम करने को ललायत कुदूस नट जी जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में कमान संभाली और फिर से शुरू हुआ कामों का सिलसिला। जिला परिषद सदस्य के रूप में बीते 3 साल में अब्दुल कुदूस नट जी ने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में रखते हुए क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के उद्देश्य से क्षेत्र में 5 हाई स्कूल, परंदाहा, रजवाड़ा, पश्चिमी चक्की मयूरवा, श्री नंदीपाद जीतू हाई स्कूल सोनबरसा, हाई स्कूल रजवाड़ा, हाई स्कूल पिपरा परसाइन पकड़िया, हाई स्कूल इंदरवा में लाखों रुपए की लागत से पुस्तकालय की स्थापना करवाने के साथ साथ विद्यार्थी हितों में पढ़ने योग्य पुस्तक व पत्र पत्रिका की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त हो, इसलिए वर्षों पहले स्थापित स्वास्थ्य उपकेंद्र पुरंदाहा रजवाड़ा, जहां आवारा पशुओं का घूमना आम बात थी, नशेड़ी जुआरियों का अड्डा था, उसको एक बेहतर स्थापित केंद्र के रूप में तब्दील किया। बाल विकास केंद्र के रूप में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालित हो रहे हैं या नहीं, इसके संचालन के लिए जब कुदूस नट जी और जिला परिषद सदस्य बचिया खातून जी की ओर से अधिकारियों को पत्र लिखा गया, तब जाकर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधरने लगी। अब्दुल कुदूस नट कहते हैं, नमस्कार मित्रों, मैं अब्दुल कुदूस नट आप लोगों के बीच अपने कुछ बातें, बीती बातें आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और बीमारी की जो हदें होती है वो हदें पार हो चुका था। वो अंतिम पायदान में मैं पहुंच चुका था, जिसे कैंसर कहते हैं, और कैंसर में मैं क्लोन कैंसर का पेशेंट हो गया था। जैसे ही पता चला कि कैंसर हमारे शरीर के अंदर है, हमारे फैमिली में तो काफ़ी घबराहट हो गए। पूरे परिवार के लोग
बड़ी टेंशन में आ गए। हमने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और दोस्तों से सलाह किया कि क्या कैसे किया जाए, और दोस्तों के सलाह के मुताबिक दोस्तों ने सजेस्ट किया कि नेपाल के भरतपुर कैंसर अस्पताल बहुत ही बेहतर अस्पताल है, जहाँ जाइए वहाँ इलाज कराया जाए। तो हम वहाँ गए और वहाँ अपना इलाज करवाए, जहाँ 1 अगस्त 2024 को हमारा प्रथम ऑपरेशन कराया गया और 16 अगस्त को लगभग वहाँ छुट्टी दे दिया गया। और मैं छुट्टी होकर के जब घर आया तो घर आने के बाद फिर से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, पेट फूलना शुरू हो गया। तो वापस फिर हम लोग भरतपुर गए, जहाँ डॉक्टर वीडियो एक्सरे किया। वीडियो एक्सरे के बाद पता चला कि आंत दूसरे आंत में सट गया है, जिस वजह से डॉक्टर आंत को सीधा करने के लिए दावा 4 दिन तक करता रह गया, बावजूद इसके आंत हमारा सीधा नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि पुनः ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन करके आंत को सीधा किया जाएगा। तो फिर हमारा दूसरा ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन की बात हमारी माँ तक पहुँची। तो इस सदमे को हमारी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिससे उनका हार्ट अटैक हो गया। और जिसको देखते हुए हमारे फैमिली के जो बच्चे कुछ सदस्य थी, मेरी बेटी मात्र, फैमिली में कोई सदस्य नहीं था। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे साथ था, और मेरा एक बेटा सीतामढ़ी में पढ़ाई करता था और एक बेटा नेपाल में। मात्र मेरी एक बेटी थी। वो बेटी मेरी माँ को इलाज कराने हेतु मुजफ्फरपुर ले गई, जहाँ अस्पताल में ही इलाज के दौरान ही मेरी माँ अपनी अंतिम सांस ले ली, वहीं उनका देहांत हो गया। बावजूद इसके हमने आपके जिला पार्षद क्षेत्र में वो काम आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, वो काम आप सुन लीजिए। सबसे पहला काम हमने आपको इंदरवा पंचायत के मदरसा से लेकर सोहरवा की ओर आने वाली सड़कें में जो सड़क है, उसमें मैं आपको 7.5 लाख रुपया का काम मैंने किया वहाँ पे। उसके बाद मेरा दूसरा काम है इंदरवा पंचायत के सोहरवा ग्राम में ही राधे सुनार के घर से लेकर मुर्गी फार्म की ओर आने वाली सड़क में फिर मैं 7.5 लाख का काम वहाँ किया। उसके बाद इंदरवा पंचायत के सोहरवा ग्राम में ही तिल्हारी शाह के घर से लेकर के मुर्गी फार्म की ओर आने वाली सड़क में फिर मैंने सड़क बनाने का काम किया। 7.5 लाख का काम वहाँ भी मैं किया। उसके बाद इंदरवा पंचायत के सोहरवा ग्राम में ही कबीरा मठ में 3 सेट बनाने का काम किया। उसके बाद आपको इंदरवा पंचायत के सोहरवा ग्राम में ही स्टेट बोरिंग में भूमिगत नाला बनवाने का काम किया। उसके बाद इंदरवा पंचायत के सोहरवा ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र 105 में शौचालय कम्प्लेक्स निर्माण करवाने का काम किया। वहीं से आंगनबाड़ी केंद्र से ही मुख्य सड़क तक सड़क निर्माण करवाने का काम किया। इंदरवा पंचायत के सोहरवा प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य कराने का काम किया। इसके बावजूद आप आइए जयनगर पंचायत के कोहबरवा ग्राम में स्टेट बोरिंग में भूमिगत नाला बनवाने का काम किया। उसके बाद रजबाड़ा पश्चिमी पंचायत में जहदी में जो स्टेट बोरिंग है, उस स्टेट बोरिंग में भूमिगत निर्माण करवाने का काम किया। उसके बाद पश्चिमी पंचायत के जहदी ग्राम में शौचालय निर्माण करवाने का काम किया, शौचालय कम्प्लेक्स वहाँ। और इसके बाद रजबाड़ा पश्चिमी पंचायत के लक्ष्मीपुर ग्राम में सप्ताह गृह निर्माण करवाने का काम किया। इसके बाद रजबाड़ा पश्चिमी पंचायत के बसरपुर मुसरनिया मुसहरी टोला में फ्लेक्स बनवाने का काम किया। के बाद आप सुनवर्षा पंचायत में वार्ड नंबर 8 में पीसीसी निर्माण में कार्य करवाने का काम किया। इसके बाद पिपरा प्रखंड पंचायत के मुजलिया ग्राम में पीसीसी कार्य निर्माण करवाया हमने। वहाँ वर्षों से वो सड़क नहीं बनी थी, जहाँ पब्लिक काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था पब्लिक को। तो सबसे पहला काम हम वहीं पे करवाए, मुजोलिया पिपरा प्रसाइन के जोलिया ग्राम में, जो 750 फीट के आसपास में वो सड़क बना नाला के साथ में। अब ये सब काम जब हमारा खत्म हो गया तब कुछ और करने का कोशिश किया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना मैं सोचा। तो हमारे जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 6 पंचायत आता है।
उस 6 पंचायत में सबसे पहला जयनगर पंचायत के जयनगर उच्च विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करवाया गया। उसके बाद रजवाड़ा पश्चिमी पंचायत के चक्की उच्च विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था कराई गई। उसके बाद सोनवर्षा उच्च विद्यालय में श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था कराया गया। उसके बाद इंदरवा पंचायत के उच्च विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था कराया गया। उसके बाद पिपरा परसाई पंचायत के पकरिया उच्च विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था कराया गया। उसके बाद रजवाड़ा पूर्वी पंचायत के उच्च विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था कराया गया। ये सब तो हमारे जिला पार्षद के निजी कोष से अभी तक हमने जितना बात किया, जिला पार्षद के निजी कोष से ये सारी काम हुई। इसके अलावा हमने और भी काम किया, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो है, जिसको आप लोग सभी जानते होंगे, जो सड़क भी जर्जरे पड़ी हुई थी, जिस सड़क को जर्जर होने से आम आवाम को काफी तकलीफ होता था, जो आरटीओ का रोड हुआ करता है, उस रोड को भी आरटीओ डिपार्टमेंट से मिलकर उसको बनवाने के लिए हमने काफी प्रयास किया, तब जाके वो सड़क बनी। जैसा कि सबसे पहला सड़क पकरिया से सोहरवा वो सड़कें बनी। उसके बाद दूसरा सड़क आपको बसतपुर चौक से लेकर दलकावा होते हुए लालबंदी पूर्वी की ओर जाती है, बकचौरा होते हुए, वो सड़क हमने बनवाने का काम किया। उसके बाद मजूरवा से लेकर कचहरीपुर होते हुए बंझुला में वो टच करती है, वो सड़क हमने बनवाने का काम किया। उसके बाद फरछैया से लेकर रोहुआ होते हुए, कोहबरवा होते हुए जयनगर और जमुहा में टच करती है वो सड़क, उस सड़क को बनवाने का काम किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना जो गरीब लोगों के लिए दिया गया था, उस प्रधानमंत्री योजना में अपने 6 पंचायत मिलाकर लगभग 5000 लोगों को इंदिरा आवास का भुगतान करवाने का काम किया निःशुल्क, जहां मैं किसी से 1 रुपया का पान तक हम नहीं खाए, नहीं उस जनता को खर्चा होने दिया। उसके बाद लगभग 5000 से ऊपर लोगों को वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वाने का काम किया। उसमें 1000 विकलांग लोगों को विकलांग पेंशन में नाम जुड़वाने का काम किया। लगभग 300 से ऊपर विधवाएं महिलाओं को विधवा पेंशन में नाम जुड़वाने का काम किया। और इसके बाद से पहले तो बता दे, हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जिसमें आवारा पशु और जुआरियों का अड्डा हुआ करता था, जो 2004 में ही बना और जिसका इस्तेमाल आम आवाम के लिए नहीं किया जाता था। उस अस्पताल को सुचारू ढंग से बनवा करके आज वहाँ एनएम बैठती है और लोगों को दवा मिल